आज का युग तीव्र गति, प्रतिस्पर्धा और निरंतर भागा दौड़ी का युग है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें सुविधाएं तो दी, परंतु इसके साथ ही अनेक नई समस्याएं भी जन्म ली। सुबह देर से उठना, अनियमित दिनचर्या, जंक फूड का बढ़ता प्रचलन। घर घर में आज जंक फूड है। मोबाइल स्क्रीन अत्यधिक इस पर हम लोग निर्भर हो चुके हैं। शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है, मेहनत कुछ करना ही नहीं है। सभी मिलकर हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। आप स्वयं ध्यान दीजिए, परिणाम स्वरूप आज छोटी उम्र में ही लोगों को मधुमेह हो जा रहा है, डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापा है, मानसिक तनाव कितना बढ़ रहा है, जैसी गंभीर बीमारियां के शिकार होते जा रहे हैं लोग। यह स्थिति हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या केवल भौतिकता के साधनों के पीछे भागते हुए अपने मूल स्वास्थ्य और संतुलन को खोते जा रहे हैं। स्वयं रीड कीजिए। ऐसे समय में योग हमारे जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह उभरता है। योग केवल शरीर को मोड़ने तोड़ने की क्रिया नहीं है कि आप हाथ पैर मोड़ रहे हैं तो आप योग ही हो गए। योग जबकि जीवन को संतुलित, संयमित और सार्थक बनाने का एक समग्र पद्धति है। योग का अर्थ है जोड़ना। यह शरीर, मन, आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। ऐसा किसी में गुण नहीं है जो योग में है। जब व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मन शांत होता है और विचारों में सकारात्मकता आती है। योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह केवल रोग का उपचार ही नहीं करता, बल्कि उन्हें होने से पहले ही रोकता है। आज चिकित्सा विज्ञान भी इस चीज को मानता है, स्वीकार करता है कि अधिकांश जो बीमारियां हो रही हैं वो हमारे अनियमित जीवनचर्या से हो रही हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या को संतुलित कर लें, बात ध्यान दीजिए, संतुलित कर लें, नियमित व्यायाम करें, योग अपनाएं, तो अनेक रोग से आप बच सकते हैं। योग हमें सिखाता है कि हमें अपनी शरीर की भाषा को समझना चाहिए। आज हम अपनी शरीर की भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं और उसकी आवश्यकता को समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम प्रकृति से दूर और रोग के करीब होते जा रहे हैं। योग का महत्व केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह समाज का निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ परिवार मिलकर एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आप समझिए कि एक व्यक्ति ही रोगी नहीं हो रहा, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र रोगी हो सकता है। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति योग को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो न केवल बीमारी कम होगी बल्कि आपसी सौहार्द, शांति और सकारात्मकता बढ़ जाएगी। आज दिन प्रतिदिन सौहार्द, शांति भंग होती जा रही है। कहीं हम लोग योग से दूर और रोग के करीब होते जा रहे हैं। योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उतना ही सीमित न रखें। योग दिवस हमें यह संदेश देता है कि योग केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन शैली है। यह एक जीवन शैली है जिसमें हमें प्रतिदिन अपनाना चाहिए। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम स्वयं भी योग करें, अपने परिवार, मित्र और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करें। अक्सर मैं सुबह अभ्यास कराने में लोगों से यह बात कहता हूं कि आप भी करिए, अपने मित्रों को, परिवार को, सबको जोड़िए। आज महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी के लिए योग समान रूप से उपयोगी है, सबके लिए जरूरी है। महिलाओं को आज देखिए हार्मोन्स की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों के लिए यह जोड़ जोड़ में दर्द, कितने पेन किलर रहे हैं उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बच्चों के लिए तो कहना नहीं, उनकी एकाग्रता कम होती जा रही है। योग से जुड़ेंगे, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं अपने बच्चों को जरूर लेके आइए। इस प्रकार योग एक माध्यम है जो पूरे समाज को स्वस्थ, सशक्त बना सकता है। योग ही है
जो कर सकता है। अंततः हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसको आप बाजार से खरीद ले। यह हमारे अंदर एक प्रयास है, अनुशासन है, जीवन शैली पर निर्भर करता है। योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर झांकना होगा, स्वयं को देखना होगा, स्वयं को पहचानना होगा, अपने जीवन को संतुलित करना होगा, प्रकृति के करीब होना होगा। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम योग को अपने दैनिक जीवन में का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे, रोज नियमित अभ्यास करेंगे, स्वयं को स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। जब हर घर में योग होगा तब हर व्यक्ति निरोग होगा। जब हर घर में योग होगा हर व्यक्ति निरोग होगा, और जब हर व्यक्ति निरोग होगा तब हमारा राष्ट्र भी रोग मुक्त और सशक्त। और सच ही कहा गया है कि जब जीवन में योग आता है तो रोग अपने आप भाग जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।